नमस्कार दोस्तों, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, लेकिन 1950s में जो कोरियन वॉर हुआ था वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। जी हाँ, जैसे होता है ना, किसी भी वॉर के बाद एक प्रकार का एग्रीमेंट हो जाता है या फिर दोनों लीडर आपस में मिलते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोरियन वॉर के केस में ऐसा नहीं है। आज तक किसी भी प्रकार का फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि दोनों देश के बीच में जो वॉर है वो खत्म हो गई है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, अब जो खबर आ रही है कि 70 साल के बाद नॉर्थ एंड साउथ कोरिया टू एंड द वॉर, ये आप देख पाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एग्री इन प्रिंसिपल टू एंड वॉर 70 years आफ्टर मिलिट्री हॉस्टिलिटीज एंडेड। तो इसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और यहां पर यूएस का क्या रोल है, चाइना क्या कह रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर सभी एमसीक्यूज आपको स्टोरीज में जो है मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है ना कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, अब साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं तो ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये इसको पूरा कोरियन पेनिनसुला इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा मैप आप देख पाओगे, यहां पर येलो सी है, नीचे आपको जापान देखने को मिलेगा। तो ये जो साउथ कोरिया है आपका नीचे वाला, उनके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मून जे इन। इनके द्वारा बेसिकली लगातार कोशिश की जा रही है कि उनके टर्म में, मतलब कि उनका जो अभी कार्यकाल है, इसमें यहां पर किसी ना किसी प्रकार का साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कर लिया जाए और फॉर्मल तरीके से जो वॉर है, कोरियन वॉर है, उसको एंड कर दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा कुछ डिमांड किया जा रहा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा डिमांड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो टॉक है वो चल नहीं पा रही है। लेकिन जितने भी देश हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तो है ही है, इसके अलावा यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इन प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो इन्होंने तय किया है कि हम इसको वॉर को एंड करेंगे। लेकिन इसमें कई सारा क्रिटिसिज्म है, कई सारी परेशानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये कोरियन वॉर एग्जैक्टली था क्या। देखिए, कोरियन वॉर बिगन हुआ था जब नॉर्थ कोरिया, जो कि कम्युनिस्ट स्टेट है एक प्रकार से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से जहां पर बैकिंग की जा रही थी चाइना के द्वारा, रशिया के द्वारा, वो नॉर्थ कोरिया को बैक कर रहे थे बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट। ठीक है, तो 1950 में क्या होता है कि जो 38th पैरेलल लाइन है, अब आपको पता होगा यहां पर कि जो बॉर्डर है, वैसे देखो बॉर्डर एग्जैक्टली 38 पैरेलल का मतलब क्या है, जो लैटिट्यूड्स हैं कई सारे जो निकलते हैं ना, तो जो 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो यहीं से गुजरता है इनके बॉर्डर से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली वो बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर 38 पैरेलल एक तरह से बताया जाता है कि बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो यहां पर 38 पैरेलल को क्रॉस कर दिया गया था नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया के द्वारा 75,000 ट्रूप्स के द्वारा, और उन्होंने बेसिकली अटैक करने की कोशिश की और पूरे इधर लेने की कोशिश की। अब नीचे अगर आप देखोगे, साउथ कोरिया जो कि यूएस की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, तो यूएस के साथ मिलकर 22 कंट्रीज उन्होंने सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस को मिलकर, मतलब जो मिलिट्री है, मेडिकल पर्सनल हैं, वो सब यहां पर यूएस और बाकी के 22 देशों के द्वारा दिए गए और उन्होंने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया कि वो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक प्रकार से लड़ सके, मतलब चाइना, रशिया इनके खिलाफ लड़ सकें। तो ये जो पूरा वॉर है अगर आपको देखिए तो करीब 3 साल तक चला था, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। इनफैक्ट यहां पर बताया जाता है कि 5 मिलियन, कैन यू इमेजिन, 50 लाख ट्रूप्स और सिविलियंस इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए थे। लेकिन अल्टीमेटली जाकर यहां पर एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट। ठीक है, आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में नॉर्थ कोरिया, चाइना और यूएस, यही 3 देश शामिल थे। ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में नहीं था। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूएस, इन्होंने मिलकर 1953 में 17 जुलाई को ये आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट साइन किया था, ताकि ये जो कैजुअलिटीज है, ये सारी चीजें हैं, उसको एक प्रकार से रोका जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया, साउथ कोरिया इसके अंदर शामिल नहीं था। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के बीच में कोई भी एग्रीमेंट आज तक नहीं हुआ है कि इस वॉर को एंड कर लिया गया है। और टेक्निकली इसीलिए अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया अभी भी वॉर में है। वैसे अगर आप देखिए तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये दोनों देश मेंबर बन गए थे इन द ईयर 1992, लेकिन अभी भी वॉर एक प्रकार से जारी है। और उसके बाद क्या हुआ है ना, फ्रीक्वेंट आपको प्रोवोकेशन देखने को मिलता है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। यहां पर जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, मतलब जो बॉर्डर है, वहां पर अक्सर कन्फ्रंटेशन होता है, जो सी है उस पर कन्फ्रंटेशन होता है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, दोनों देश के बीच में जो आर्म्स रेस है वो बढ़ गई है। अक्सर आप सुनते होंगे कि नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल लॉन्च कर दिया, कई बार तो न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाता है, ये भी बताया जाता है। इसको लेकर यहां पर जो जापान है वो चिंतित हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये भी है, नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि देखो, अगर यूएस ने किसी प्रकार का हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे पास उतनी मिसाइल्स तो है नहीं कि हम यूएस के ऊपर यहां पर छोड़ सकें। लेकिन आसपास के जो देश हैं जैसे साउथ कोरिया, जापान,
उनको ऊपर हम हमला कर देंगे, ठीक है। तो ये जो देश हैं जापान, साउथ कोरिया, इनको डर लगता रहता है कि यहां पर वो नॉर्थ कोरिया वो कुछ भी कर सकता है, वो उनके ऊपर हमला ना कर दे। तो ये अक्सर कन्फ्रंटेशन चलते ही आ रहा है और अक्सर ये न्यूज में रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा क्या एफर्ट किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो जो मून जे इन है, दैट इज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, सॉरी यहां पर देखिएगा साउथ कोरिया होना चाहिए, मैंने गलती से ये नॉर्थ कोरिया लिख दिया है। मतलब कि साउथ कोरिया के द्वारा क्या कोशिश किया गया है कि किस तरह से हम इसको खत्म कर सकें। तो मून जे इन अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि उनका अभी कार्यकाल चल रहा है और 2022 तक, मार्च 2022 तक वो खत्म हो जाएगा। वो यहां पर काफी लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा कन्फ्रंटेशन है इसको फॉर्मल तरीके से खत्म किया जाए, लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है कि इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप देखोगे तो मून जे इन ने यहां पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2021 में ही सितंबर के महीने में यहां पर स्पीच दिया था और ये कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं यहां पर जो डिक्लेरेशन है एंड ऑफ वॉर का वो किसी प्रकार से साइन कर दिया जाए। इनफैक्ट रिसेंट वीक में भी अगर आप देखोगे तो साउथ कोरिया, यूएस और कई बार जापान ने आपस में मिलकर बातचीत की है कि किस प्रकार का हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जो एग्रीमेंट होगा उसके अंदर वर्ड्स किस तरह के इस्तेमाल किए जाएंगे, उसका रेमिफिकेशन क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या हो सकता है, वो सारी चीजें इन देशों के द्वारा रिसेंट वीक्स में देखने को मिली हैं। तो यहां पर इसी की वजह से क्या हुआ, अभी रिसेंटली स्टेटमेंट आ गया साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का कि हम इस वॉर को एंड करना चाहते हैं और इन प्रिंसिपल सभी देश इसको लेकर एग्री कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ एक अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए इसको लेकर। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन यह आता है कि नॉर्थ कोरिया क्या चाहता है, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम इस पूरे एग्रीमेंट में यही है कि नॉर्थ कोरिया में भी हो सकता है शायद रेडी ना हो, क्योंकि यहां पर सितंबर के महीने में अगर आप देखिए तो जो किम जोंग है, किम जोंग उन, उनकी जो पावरफुल सिस्टर हैं किम जोंग उन की, उन्होंने यहां पर एक तरह से सिग्नल दिया था कि वो टॉक्स के लिए तैयार हैं, लेकिन टॉक्स के लिए तभी तैयार हैं जब यूएस उनकी मांगों को सुनेगा। यूएस जिस प्रकार से हॉस्टाइल पॉलिसी उनके खिलाफ अपनाता है उसको बंद करें। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर नॉर्थ कोरिया का डिमांड एक तो यह है कि यूएस ने अपने ट्रूप्स को, अपने आर्मी को साउथ कोरिया में खड़ा कर रखा है, उसको वहां से हटाए। यूएस और साउथ कोरिया के बीच में हर साल एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल होता है, उसको खत्म किया जाए। इसके अलावा यूएस ने यहां पर जो सैंक्शंस लगा रखा है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, इस पूरे न्यूक्लियर वेपन्स जो प्रोग्राम चलाता है नॉर्थ कोरिया, उसको लेकर सैंक्शंस लगाया गया है यूएस के द्वारा, उस सैंक्शंस को हटाया जाए। और ये सारी चीजें अगर करेगा यूएस, तब जाकर हम टॉक मतलब कि जो नेगोशिएशन टेबल होता है उसके ऊपर आएंगे। लेकिन यूएस का ये कहना है कि नहीं, नॉर्थ कोरिया पहले अपना न्यूक्लियर वेपन का जो पूरा प्रोग्राम है उसको खत्म करें, तब हम यहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करेंगे। अभी रिसेंटली मंडे को आप देख सकते हो जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून, उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि नॉर्थ कोरिया का ये जो सब डिमांड है ना, इसी की वजह से एक प्रकार से डिस्कशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे इसको लेकर भी चीजें सुधरेंगी और हम यहां पर नेगोशिएशन टेबल पर एक साथ आएंगे। और जैसा मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, वो बहुत ज्यादा इस समय डेस्परेट हैं, क्योंकि उनके पास टाइम निकलता जा रहा है। पिछले 5 वर्ष से जब से वो ऑफिस में बने हुए हैं, उनकी यहीं पर यही कोशिश रही है। इनफैक्ट उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ ये एग्रीमेंट हो पाए, और मार्च 2022 में जैसा मैंने बताया उनका कार्यकाल एंड हो जाएगा। और इसी की वजह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, और ये लास्ट होप है आप एक तरह से कह सकते हो, कि वो अपना ऑफिस छोड़ने से पहले एक प्रकार से एग्रीमेंट कर लें। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है इस पूरे एग्रीमेंट को लेकर, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स थोड़ा सा कम एंथुजियास्टिक है इस पर्टिकुलर आइडिया को लेकर। कौन सा आइडिया, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर नॉर्थ कोरिया चाहता है कि अपने ट्रूप्स को वहां से हटा ले, वहां पर जो मिलिट्री ड्रिल होता है साउथ कोरिया और यूएस के बीच में, उसको विड्रॉ कर ले। ये सारी चीजें करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इसके खिलाफ हैं वो इसको नहीं चाहते। जो लोग इसके फेवर में हैं वो तो कहते हैं कि ठीक है, एक शुरुआत तो करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक जेस्चर दिखाना पड़ेगा, तभी नॉर्थ कोरिया इस चीज को मानेगा। लेकिन जो लोग इसके अपोज करते हैं उनका कहना है कि अगर यूएस अपने 28,000 से ज्यादा ट्रूप्स को हटा लेगा तो यहां पर एक प्रकार से किम जोंग उन के पास, नॉर्थ कोरिया के पास काफी पावर हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि चाइना का, देखो चाइना एक प्रकार से अपना न्यूट्रल स्टैंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का ये कहना है कि ठीक है, किसी प्रकार का नेगोशिएशन होगा, अगर फॉर्मल तरीके से वॉर एंड होती है तो हम इसके अंदर शामिल होंगे। तो यहां पर आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि साउथ कोरिया के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट अब किया जा रहा है कि हम जल्दी एग्रीमेंट करने वाले हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो पाएगा, किस तरह का सिनेरियो है, चैलेंजेस क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज एग्जिस्ट इन द ईस्ट ऑफ साउथ कोरिया? तो जो मैंने आपको बताया कोरियन पेनिनसुला, तो साउथ कोरिया जो है आपका, उसके
ईस्टर्न साइड में कौन सा आपको वाटर बॉडी देखने को मिलेगा? इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, स्टोरी आप जाकर वहां से प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।